गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कोलिजन चैप्टर का डिस्कशन कर रहा हूँ। उसका आज नेक्स्ट स्टेप, अभी तक हमने बेसिक कोलिजन पढ़ाया और उसमें क्या क्या लॉज यूज होने वाले हैं वो बताया। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब मैथमेटिकल पार्ट कर रहे हैं, कुछ डेरिवेशन पार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करने जो बहुत इम्पोर्टेंट है कोलिजन के लिए, वो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए ये टर्म क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए ये टर्म जो है ये क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या चीज है, इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये सारा हम बता रहे हैं। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है हाउ इलास्टिक ए कोलिजन, मतलब इलास्टिक जो कोलिजन हो रहा है वो कितना इलास्टिक है। कोलिजन तो ये तो आपको बेसिक में बताए हैं, कोलिजन कभी भी दो बॉडी के बीच में होगा, तो वो कैसा कोलिजन है, इलास्टिक है इलास्टिक है कि बीच बीच का है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताता है। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझ गए? देखिए इसको कैसे इट डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखिए दो ऑब्जेक्ट है, ये कोलाइड किया, ठीक है, उसके बाद फिर दोनों अपने अपने वेलोसिटी से सेपरेट हो गया। ठीक है। इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 है, आफ्टर कोलिजन v1 v2 हो गया। ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो डिफाइंड होता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन जब कोलिजन के बाद में सेपरेट हो गया दोनों ऑब्जेक्ट, उस समय का जो रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों के बीच में, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है दोनों का, उसके रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल ई से। इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं? देखिए v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। सेपरेशन का जब सेपरेट हो रहा है उस समय रिलेटिव वेलोसिटी है जो दोनों ऑब्जेक्ट का, इनिशियली जो वेलोसिटी है दोनों का, उसके जो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा उसका रेशियो जो होता है, उसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करते हैं। ठीक है। v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। देखिए ई का वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा होगा और लेस देन 1 होगा। कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से 0 या 0 से के इक्वल भी हो सकता है, और 1 और 1 के बराबर, 1 से इसके बीच में, 1 और 0 के बीच में होगा। ठीक है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब कब क्या होगा ये हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। देखिए ई का वैल्यू जो है 1 होगा, ई का वैल्यू 0 होगा, ई का वैल्यू 0 से बड़ा 1 से छोटा कब होगा? देखिए ई का वैल्यू 1 तब होगा जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो उस समय ई का वैल्यू 1 होगा, और 0 होगा जब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। ये होगा जब ये जो 0 और 1 के बीच में ई का वैल्यू होगा, जब दोनों के बीच में होगा इलास्टिक, ना परफेक्टली इलास्टिक होगा ना परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, उस केस में 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है। देखिए होता है परफेक्टली जब इलास्टिक का केस होता है उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, जो एनर्जी भी पहले है वही एनर्जी बाद में होगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में एनर्जी लॉस हो जाता है।
और ऑब्जेक्ट जो है जब कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे से चिपक जाता है, इसलिए ई का वैल्यू 0 हो जाता है। समझ गए है ई का वैल्यू कब क्या क्या होता है? अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट आप समझ गए, बहुत इजी है। इसका यूज हम आगे डेरिवेशन में करने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। देखिए जब किसी बॉल को बाउंस कराते हैं वो किसी हाइट से, देखिए सपोज ये ग्राउंड है, इस कैपिटल एच से हम बॉल को ड्रॉप किए लैंड पे, ठीक है। तो यहां पे जो होगा इसका वेलोसिटी जब एच से ड्रॉप किए तो यहां पर भी इसका तो क्या होगा, √2gh। फिर क्या होगा, ये यहां से बाउंस करेगा ऊपर, ये फिर कुछ हाइट स्मॉल एच गया, ठीक है। तो यहां पर फिर वेलोसिटी क्या होगा, रिबाउंड जो हुआ बाउंसिंग के बाद भी इसका हो जाएगा √2gh, ठीक है। क्योंकि फिर ये यदि परफेक्ट बाउंसिंग परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा तो सेम हाइट तक नहीं जाएगा, कुछ कम जाएगा। अब देखिए अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आप समझ रहे हैं, रेशियो होता है सेपरेशन का रिलेटिव वेलोसिटी और अप्रोचिंग का रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए इसमें क्या है, लैंड से कर रहा है कोलिजन बॉल, तो लैंड जो है हमेशा 0 है, उसका कोई वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट है। तो देखिए रेशियो निकालेंगे ई यहां से, तो क्या होगा, √ फाइनल का 2gh बाय √2gh। √2g से 2g कट गया, यानी कि हो गया √h बाय स्मॉल h बाय कैपिटल H, ठीक है। ये हो गया बॉल के बाउंसिंग केस में। कोएफिशिएंट बॉल के बाउंसिंग केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने बोलेगा तो √ फाइनल हाइट बटे इनिशियल हाइट, ठीक है। देखिए ये कभी भी ये इसके बॉल के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप हमारे अंदाज से समझ गए होंगे पूरे कंसेप्ट को। इसका हम यूज करेंगे आगे डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे उसमें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।